सो गाइस, सबसे पहले वन थिंग आई नीड टू टेल यू कि यार मैं यूट्यूब में नया हूँ तो थोड़ी सी क्वालिटी में दिक्कत होगी, तो उसके लिए एडजस्ट कर लेना। बाकी लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। एज यू नो कि मार्च की बात है कि जनवरी में 5G मार्केट लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और अभी से बोला जा रहा है कि ये फोन कम बजट में एक पावरफुल मीडियम एक्सपीरियंस देने वाले हैं। लेकिन ये फोन लेने से पहले थोड़ी इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि किन लोगों के लिए ये फोन बेस्ट होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले डिस्प्ले की बात, Gen 9 में 6.6 की एमोलेड पैनल दे रखी है, तो दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही साथ iQOO वालों ने 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दे रखी है, जिसके लिए आपको एक स्मूथ एंड रेस्पॉन्सिव व्यू रेस्पॉन्स देखने को मिलेगी। बात करें तो Gen 9 में 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें वॉइस भी है। ये सेंसर अच्छी रेजोल्यूशन में बहुत ही क्लियर एंड डिटेल फोटोज लेते हैं, पर लो लाइट में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। बाकी फ्रंट कैमरा 60 मेगापिक्सल दे रखी है, जो सेल्फीज एंड वीडियो कॉल के लिए सही है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 8GB रैम देखने को मिलता है, 4nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। कंपनी के हिसाब से 7,40,000 स्कोर है। फोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। ओवरऑल ये फोन डेली टास्क जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ब्राउजिंग, थोड़ा सा गेमिंग, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देगी। पर हार्डकोर का मार्जिन है, टॉप लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए, उन लोगों के लिए फोन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट टाइम बैटरी की बात करें तो हार्ड एक स्मार्टफोन यूजर के लिए बैटरी एक बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी। और iQOO Gen 9 ने तो 5000 mAh बैटरी दे रखी है, जो नॉर्मल यूज करने में आसानी से एक दिन चली जाएगी। इसी के साथ आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट में आपको इससे बेहतर बैटरी मिल जाएगी। और iQOO वालों ने Gen 9 में लेटेस्ट Android 14 दे रखी है, इसके ऊपर iQOO का FantasOS 14 भी है। इसका मतलब है कि आपको गूगल के लेटेस्ट फीचर्स एंड सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। FantasOS में आप कुछ चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि कुछ प्रिंसिपल्स ऐप आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐप आप इंस्टॉल कर सकते। ये बहुत सी कस्टम में आम बात होगी, इसलिए ऑप्शंस कंपेयर करते वक्त ये बात याद रखना। सो फाइनली गाइस, आप बता तो iQOO Gen 9 किन लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। अगर किसी को इसमें डिस्प्ले डिलीज में अच्छी परफॉर्मेंस एंड डिसेंट कैमरा चाहिए और वो भी कम बजट में, तो फिर iQOO Gen 9 डेफिनेटली देखने लायक है। पर अगर किसी को लो लाइट फोटोग्राफी गेमिंग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस एंड बोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो दूसरे फोन कंसिडर कर सकते। बट रिमेंबर हुआ था कि चॉइस आपके हिसाब से हो, ना कि कोई रिवर्स के हिसाब से। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।